नमस्कार, बांदा राउंडअप के प्रत्याशी बोले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ है बांदा चित्रकूट सांसद व भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आर.के. पटेल जी, ये बताइए, बिगुल बच चुका है, एकदम अपने चरम पर है राजनीतिक सरगर्मी, क्या चल रहा है आपका? देखिए, 20 मई को वोट पड़ना है और 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और उसमें बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी पुनः कमल खिला करके और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग संकल्पित हैं। इसलिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ तक अभी हम लोग गए हैं, संपर्क में हम लोग पूरा लगातार लगे हुए हैं कई महीनों से, और लगातार जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बूथों पर काम कर रही है, लगातार वो जनता के बीच में रहती है। तो सांसद जी, आप राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके, अच्छा खासा तगड़ा आपको अनुभव है। इस बार क्या लग रहा है कि बैटिंग उस तरह से हो पा रही है या बॉल मिस हो रही है बैट से? देखिए, बैटिंग मोदी जी का जो काम है, योगी जी के जो काम है, डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई भूल नहीं है और फिर से कमल खिलने जा रहा है। कोई एटिंग बैटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने एक जनादेश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश और देश में, और 14, 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में और अब 24 में, मतलब जो 14 और 19 में जो माहौल था उससे बढ़कर के इस बार माहौल है, उसमें कोई कमी नहीं है। और पूरे गांव गरीब जो कभी नहीं जुड़ा था, जो कभी हाथी और साइकिल के साथ लोग थे, आज वो लोग उत्तर प्रदेश में, मैं जहां बांदा चित्रकूट में कह दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी जी के साथ खड़े हैं। पिछली बार गठबंधन था आपका, और इस गठबंधन में साइकिल और हाथी एक साथ लड़े थे। उस गठबंधन को भी लोगों ने दरकिनार कर दिया, और दरकिनार करके आज जो है पिछले बार भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लगभग 64-65 सीटें 80 में से उत्तर प्रदेश में जीती थी, उसमें बांदा चित्रकूट भी थी। और उससे अब अलग अलग दोनों दल लड़ रहे हैं, हाथी अलग है, साइकिल अलग है, तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं है कोई के बीच में कोई आने वाला है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पूरा बुंदेलखंड हो या बांदा चित्रकूट हो, यहाँ जातिगत बहुत समीकरण लगाए जा रहे हैं। तो एक पटेल प्रत्याशी भी हैं आपके प्रतिद्वंदी, तो क्या लग रहा है जो पटेल बहुतायत मात्रा में है तो क्या डाइवर्ट होगा या पूरा? पहले भी पिछले 19 के चुनाव में भी यहाँ से पटेल प्रत्याशी रह चुके हैं, और सदैव पटेल प्रत्याशी कोई ना कोई रहने का काम करता रहता है। और पिछली बार बड़ा जो है नाम वाला यहाँ प्रत्याशी रहा है। हाँ। आपको सबको पता है। हाँ। तो इसलिए पटेल प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आज माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी जी के इन डबल इंजन की सरकार में आज जाति की जो खाइयाँ हैं सब टूट चुकी हैं। जात पात के भेदभाव बंधन सब टूट गए हैं। जो कभी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो जातियाँ भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करती रही हैं, 14 के बाद से मोदी योगी जी के साथ वो लगातार चढ़ती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। उनको कोई तोड़ करके ले नहीं जा पा रहा है, वो उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वो जितने रेशियो से 14 से चली थी, 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 22 और आज 24 में वो 80-90% कोई ऐसी जाति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना हो। लगभग 30 से 35 जातियाँ इस चित्रकूट बांदा क्षेत्र में हैं। हाँ। और उन 35 जातियों की जब बात कर रहे हैं आप, तो कोई ऐसी जाति नहीं है जो 30-35 जातियों में से जो 70-80%, 90%, 99%, कोई जाति तो 80-90-99%, अब 1-8% तो कोई कहीं नहीं कहीं अच्छा गलती से हो जाता है किसी का। सांसद जी, ऐसा हो जाता है अमूमन हर चुनाव में, जो सत्ता पक्ष के प्रति नाराज़गी भी रहती है, तो उस नाराज़गी को कैसे दूर कर रहे हैं आप? देखिए, सत्ता पक्ष की नाराज़गी कहीं नहीं है, व्यक्तिगत किसी की हो सकता है नाराज़गी हो। नहीं, ऐसा विपक्षी अफवाह उड़ा रहे हैं कि कई जगह आपको नाराज़गी का सामना करना पड़ा, और मंच से भी आपने एक कहीं कोई नाराज़गी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सब लोग मोदी और योगी जी के साथ खड़े हैं। हर व्यक्ति पूरे क्षेत्र में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, मोदी जी के अलावा कोई किसी को जानता ही नहीं है। आज भारत में पहली बार गांव का बच्चा भी मोदी जी को जानता है, गरीब भी जानता है, किसान भी जानता है, महिलाएं भी जानती है, मजदूर भी जानता है, व्यापारी भी जानता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो बच्चा बच्चा कहते हैं ना हमारे यहाँ, कि वही बच्चा बच्चा जानत है।
तो आज मोदी जी को बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़े बच्चे, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, गरीब, किसान सब जानता है। तो जब सब जानता है तो विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, विरोधी बहुत से अब विरोधी कहीं ना कहीं तो गांव में हर व्यक्ति पार्टी के लोग हैं, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब कई प्रकार के वीडियो घुमा फिरा के वायरल कर रहे हैं। ये जो वीडियो कहीं पर वायरल हो रहे हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ, पुराने हैं वो। और समाजवादी पार्टी में जब मैं रहा हूँ तो उस समय के भी वीडियो लोग वायरल कर रहे होंगे। उसमें भी लोग कह देते हैं आर के पटेल तो इस पार्टी को वोट मांग रहा है, अभी कह देंगे आर के पटेल उस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। तो वो जब उस समय के वीडियो कोई अगर रखे होगा, आपके मीडिया में होगा, कहीं रिकॉर्ड में होगा, तो निकाल करके वो उस समय के वीडियो कहेगा आर के पटेल तो देखो इस पार्टी के लिए, वो देखो कट करके तमाम आजकल वीडियो बना के कहीं फोटो मेरी, किसी दूसरे की फोटो लगा के कोई गाली दिलाता होगा और कहेगा आर के पटेल देखो ये देखो गाली दे रहा है। और अभी 19 का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आर के पटेल कह रहा है कि वो जो है गठबंधन तो 19 में हुआ था, आज थोड़ी गठबंधन है, 19 में गठबंधन था, अब तो कोई गठबंधन है नहीं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक चीज़ और है इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है, एक भारतीय जनता पार्टी का एक मुफ्त माना जाता है वोटर ब्राह्मण, लेकिन एक ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा से आ गए, तो क्या उससे ब्राह्मणों पर असर पड़ेगा आपके? देखिए, कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सनातन धर्म को मानने वाले लोग और सनातन की जो रीढ़ है, सनातन की जो मैं कहता हूँ नींव है, सनातन का ध्वज लेकर के जो चलने वाला समाज है, आज जो सनातन धर्म के साथ खड़ा है, आज धर्म की जय हो रही है, अधर्मियों का नाश हो रहा है, प्राणियों में सद्भावना हो रही है और विश्व का कल्याण हो रहा है, और गोहत्या बंद हो गई बाबा बुलडोजर के राज में। तो आज सारे सनातन के नारे आज योगी मोदी जी की सरकार में साकार हो रहे हैं। जो हिंदुत्व के हमारे सनातन के नारे मंचों में लगते थे, पूजा पाठ में प्रतिदिन घरों में मंदिर में लगाए जाते हैं, आज वो नारे हमारी सरकार साकार कर रही है। आज धर्मी ऊपर जा रहे हैं, धर्म की जय हो रही है। तो कोई ऐसा सनातनी न होगा, मैं मानता हूँ ऐसा कोई सनातनी न होगा जो हमारे हिंदुत्व के पेड़ को काटेगा। हिंदुत्व का पेड़ हमारा है यहाँ पर पीपल। हम जब दुनिया में आए हैं तो पीपल की छाया में इंसान पैदा हुआ, वहीं ऑक्सीजन मिली है, वहीं प्राणवायु मिली है, तब जिंदगी मिली है इस इंसान को जब दुनिया में पैदा हुआ। तो इसलिए हम पीपल को पूजते हैं, प्राणवायु देने वाली हमारा वो पौधा है, हिंदुत्व का पौधा हम मानते हैं। कोई कुल्हाड़ी नहीं चलाता है, इसलिए पूरा भरोसा है हमें। जब वो बटन दबाने लोग जाएंगे तो जो कहीं इधर उधर बहक रहे हैं, जाति वाति के लोग ढोल बजा रहे हैं, वो सारे लोग, जिस तरह से कोई पीपल नहीं काट सकता, उसी तरह से मोदी जैसे, वो योगी जैसे इस वटवृक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के सनातन के ध्वजरक्षक को कोई काटेगा नहीं, हमें पूरा भरोसा। इसलिए ना कोई संशय, ना कोई भूल, जीता है जीतेगा कमल का। अच्छा, अगले 5 साल का क्या विजन रहेगा, क्या कार्य करने अभी आपके दिमाग में बाकी है जो आप करना चाहते हैं आगे अगले 5 साल में? देखिए, अगले 5 साल में विकसित भारत बनाने का सपना मोदी जी का, उनकी गारंटी है, और उस गारंटी को पूरा करने के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के साथ खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का आगे भी सांसद होने के नाते, यहाँ से जो भी इस क्षेत्र की अधूरे काम है उनको हम लोग पूरा करेंगे। बड़े बड़े काम भी हुए हैं, छोटे काम भी हुए हैं। रोटी से लेकर के भूख से लोगों को निजात दिलाने का एक पहले नारा लगता था कांग्रेस की सरकारों में, यहाँ पर बिजली पानी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और आज वो नारा बंद हो गया। आज पानी भी है, बिजली भी है, घर घर जल भी आ रहा है, रोटी का भी इंतजाम है। रोटी कैसे बनाई जाए उसकी मशीन, गैस चूल्हे का इंतजाम, रोटी कहाँ बनाई जाए उसका भी इंतजाम है, छत पक्की दे करके। और रोटी खाने के बाद अगर कोई बीमारी भी आ जाए, आयुष्मान कार्ड का 5 लाख तक का दवाई का गरीब का इंतजाम है, और 6000 किसान सम्मान निधि दे करके किसान का भी सम्मान है। युवाओं को विश्वकर्मा योजना के तहत उनको भी स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको रोजगार का सृजन है। डिफेंस का कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पर रोजगार सृजन होने जा रहे हैं। बुंदेलखंड स्पेस पे आ गया है। चित्रकूट हमारे जिले में डिफेंस के कॉरिडोर की ज़मीनें एक्वायर कर ली गई हैं, फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं, सेना की फैक्ट्रियाँ लगेंगी। 1-2 सालों में यहाँ तमाम रोजगार लोगों को मिलेंगे। हमारा चित्रकूट आज पर्यटन का हब बन गया है। आज देसी विदेशी पर्यटक आने लगे हैं। यहाँ पर आपके हवाई जहाज़ चल रहा है, चित्रकूट से हवाई जहाज़ जा रहा है। आज बहुत सारे बड़े काम, रामबन गमन मार्ग आ रहा है, बड़े बड़े काम, जहाँ रोटी कपड़े का इंतजाम हुआ है, छोटे छोटे काम हुए हैं गांव के, वहाँ बड़े बड़े काम हुए हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं शेष बचा है जो न हुआ हो। जो शेष बचे हैं उनको भी विकसित करके
4 जातियां जो मोदी जी के लक्ष्य में हैं, पहली जाति गरीब की, दूसरी जाति किसान की, चौथी जाति महिला की और 5वीं जाति नौजवान और बच्चों की। इन चारों जातियों का डेवलपमेंट करके भारत को विकसित बनाना है और ये संकल्प गारंटी मोदी जी की है। इस गारंटी को अगले 5 साल में पूरा करने का काम मोदी जी करेंगे और हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आज 5वें नंबर की है, उसको बढ़ा करके दूसरे और तीसरे नंबर पे लाने का काम अगले 5 सालों में मोदी जी ही करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरी तरह से खिल रहा है और खिलेगा। 400 पार का नारा मोदी जी का साकार हो रहा है। मोदी जी ने कोई मशीन सेट नहीं किया है। लोग कह रहे हैं, तमाम लोग बाद में 4 जून के बाद कहेंगे मोदी जी ने मशीन सेट कर लिया, इसलिए चाहे जहां बटन दबाया हो कमल की बटन निकला है। मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी जी मशीन नहीं सेट कर रहे, मोदी जी ने जनता सेट कर लिया है। मोदी जी ने गरीब सेट कर दिया है, मोदी जी ने महिलाओं को सेट कर दिया है, मोदी जी ने किसानों को सेट कर दिया है, व्यापारियों को सेट कर दिया है, नौजवानों को सेट किया है और ये सारे लोग मोदी जी के साथ सेट हो गए हैं। इसलिए कोई जाएगा तो कमल के सामने की बटन दबाएगा, बाद में विरोधी कहेंगे मोदी जी ने मशीन सेट कर लिया है, कमल की बटन हिली। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सांसद आर के पटेल जी। इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।